किस राह से गुजरूं, किस किस राह से गुजरूं कि वो दीदार हो जाए। किस राह से गुजरूं कि वो दीदार हो जाए, मुझे मुकम्मल वो शाम हो जाए। राम रटने से वो राम मिल जाए, मुझे मेरे मालिक का मुकाम मिल जाए। किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होती है, साधक के हृदय की जिज्ञासा यह है। पूज्य संत श्री शरणानंद जी महाराज ने जीव को ब्रह्म से मिलाने वाली, परमात्मा को प्राप्त करने वाली विद्या के विषय में, रहस्य के विषय में ये भाव प्रकट किए कि कैसे मिलते हैं परमात्मा। वे कहते हैं निष्काम कर्म द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। लौकिक उन्नति और पारलौकिक उन्नति में अर्थात भगवत प्राप्ति के साधन अलग अलग नहीं है। स्वामी जी कहते हैं जो वास्तविक लौकिक उन्नति का साधन है वही पारलौकिक उन्नति का भी साधन है। इन दोनों का भेद मानकर लोग अपने कर्तव्य को भूल कर बैठते हैं। वास्तव में लौकिक उन्नति वाला वही है जिसकी आवश्यकता दूसरों को हो जाए। संसार में जो बड़े आदमी समझे जाते हैं वे भी जिसके पीछे पीछे फिरते रहे, उनकी कोई वस्तु वह अपने उपयोग में ले ले तो लोग अपना अहोभाग्य समझते हैं। जो मनुष्य दूसरों से कुछ लेना चाहता है, अपने सुख का आधार दूसरों को मानता है, दूसरों से आशा लगाए रहता है, वह क्या उन्नतिशील कहा जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं वह तो चाहे कितना भी बड़ा वैभवशाली क्यों ना हो, दरिद्र ही है। उन्नतिशील तो वह है जो प्राप्त विवेक का आदर और बल का सदुपयोग करता है, दूसरों के हित में अपने तन मन धन को लगा देता है। लोभी मनुष्य कभी भी उन्नतिशील नहीं हो सकता। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं विचार करना चाहिए कि कर्म करने का विधान किस लिए है। विचार करने पर मालूम होगा कि मनुष्य जो क्रिया शक्ति का वेग है, उसकी जो करने में आसक्ति है, उसे मिटाने के लिए ही कर्मों का विधान है। अतः अपने स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो कर्म कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है उसे खूब सावधानी के साथ उत्साहपूर्वक सांगोपांग पूरा कर दें, किंतु उस कर्म के फल रूप में प्राप्त होने वाले पदार्थों से अपना मूल्य अधिक समझे। उसके बदले में अपने आप को बेचे नहीं, क्योंकि जो कर्म से प्राप्त होने वाले फल से अपना मूल्य कम कर लेता है, उसके बदले में अपने को बेच देता है, वह न तो वास्तविक लौकिक उन्नति कर सकता है न पारलौकिक उन्नति ही कर सकता है। वह उन वस्तुओं की दासता के कारण सदैव अभाव ही अनुभव करता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं जो ये समझता है कि यदि मुझे कर्म से कुछ लेना ही नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं, वह भी कर्म को ठीक नहीं कर सकता, आलसी बन जाता है। जो कर्म के लालच से कर्म करता है फल को देखकर, उसका लक्ष्य कर्म की सुंदरता पर नहीं रहता, अतः वह भी करने योग्य कर्म को ठीक पूरा नहीं कर पाता। लोभ के वश में होकर वह उस कर्म में अनेक प्रकार की त्रुटियों का समावेश कर लेता है। कर्म को सांगोपांग तो वही कर सकता है जिसके मन में फल का लालच नहीं, किंतु कर्तव्य कर्म को सांगोपांग पूरा करना ही उसका उद्देश्य है। कर्म का जो उद्देश्य दृश्य फल है वह तो करता चाहेगा ही होगा, न चाहने पर भी होगा। चाहेगा और न चाहने से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जैसे भोजन करने से भूख की निवृत्ति तो दोनों ही की होगी, परंतु जो स्वाद के लालच से भोजन करेगा वह कर्म विधान के विपरीत वस्तुओं को खाकर उल्टा अपना अहित कर लेगा। इसी प्रकार व्यापार की भी समझ लेना चाहिए। व्यापार में लाभ या हानि जो होनी है वही होगी, परंतु जो मनुष्य लाभ के लालच में और हानि के भय से युक्त होकर व्यापार करेगा वह उस व्यापार में उन नियमों का यथा योग्य पालन नहीं कर सकेगा जिसका पालन लौकिक उन्नति की दृष्टि से आवश्यक है। जो संपत्तिशाली व्यक्ति लोभ के वश में होकर उस संपत्ति का सदुपयोग नहीं करता, वश में हो जाता है, निर्धनों के अभाव की पूर्ति नहीं करता, वह लोक में भी उन्नतिशील नहीं माना जाता। और जो निर्धन मनुष्य धन की कामना का त्याग नहीं करता वह सुखी नहीं हो सकता। अतः लौकिक उन्नति के लिए भी सब प्रकार की कामना का त्याग आवश्यक है। जो साधक अपने स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप कर्तव्य रूप में प्राप्त कर्म को बिना किसी फल की
इच्छा के, चाह के ठीक ठीक पूरा कर देता है। जिस प्रकार उसे करना चाहिए ठीक वैसे ही करता है। आलस्य या प्रमादवश अपने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करता। शौच करना, स्नान करना, जीविका के कर्म करना, सेवा रूप कर्म करना, भोजन करना, शयन करना आदि जितने आवश्यक कर्म हैं, सबको जो यथा आवश्यक समय पर भली भांति कुशलता और उत्साह पूर्वक पूरा कर देता है। उस कर्तव्य पालन से उसकी क्रियाशक्ति का वेग और कर्म करने की आसक्ति मिटती जाती है। चित्त शुद्ध हो जाता है, भोग वासना नष्ट हो जाती है। किसी प्रकार की चाह न रहने से चित्त निर्विकल्प हो जाता है। फिर योग से सामर्थ्य, विवेक से बोध और वैराग्य से भगवत प्रेम की प्राप्ति होकर उसका परलोक भी सब प्रकार से सुधर जाता है। पूज्य स्वामी जी का भाव है कि आपको राम 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 की रटना लगानी है। ये बात सत्य है, राम 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 जपने से सार्थकता मिलेगी, किंतु कैसे? तो निष्काम होकर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए प्रभु को प्रेम से पुकारने पर, आपके जो दायित्व हैं उनके पूर्ण होने पर ही आपको प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। आप उनको अनदेखा करके कभी भी पूर्ण रूपे प्रभु को पुकार नहीं सकते। इसलिए जपिए जपिए जपिए, अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रभु की पुकार कीजिए। श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से प्रभु को पुकारिए, निश्चय ही प्रभु आपको प्राप्त होंगे। जय श्री हरि।